हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रही। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का आखिरी दिन रहा, जहां आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चल रही चर्चा में भाजपा विधायक विक्रम ठाकुर ने भाग लिया, जहां उन्होंने विधानसभा में की गई नियुक्तियों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इन नियुक्तियों में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात है कि भर्तियां केवल 3-4 विधानसभा क्षेत्रों तक ही सीमित रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई पदों के लिए एक ही उत्तर कुंजी का इस्तेमाल किया गया है, जो धांधली की ओर इशारा करता है। साथ ही नियुक्तियों में दिखाई गई जल्दबाजी ने भी संदेह को और गहरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि इन भर्तियों की जांच होनी चाहिए। विक्रम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें उनकी बात नहीं रखने दी, उनकी बात काटी जा रही है। विधानसभा के लिए की गई नियुक्तियों पर उन्होंने सवाल उठाए तो उनकी बात को काटा गया। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ कोई मजाक करेगा तो विधानसभा में उनकी आवाज उठाना बेहद जरूरी है। निश्चित तौर पर आज विधानसभा के अंदर मुझे भी राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है उस पर बोलने का मौका मिला, और मैंने अपने भाषण में जो भी कमियां हैं उन कमियों को वहां पे उजागर करने की कोशिश की। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि लोकतांत्रिक तरीके से जिस प्रकार से कोई विधायक अपनी बात वहां रखता है, उसकी बात को वहां पे जो है वो काटा गया और मुझे ये कहा गया कि ये जो बातें हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। मैं आपके चैनलों के माध्यम से जो पूछना चाहता हूं कि क्या अगर विधानसभा के अंदर जो भर्तियां हो रही हैं, अगर उन भर्तियों में किसी प्रकार की कोई कमी है, क्या वो विधानसभा में उसके बारे में नहीं बोला जाएगा? और मुझे इस बात का दुख है कि विधानसभा के अंदर ये संयुक्त निदेशक व मुख्य प्रवक्ता है हरदयाल भारद्वाज जी कैसे डिक्टेटोरियल एटीट्यूड से ये लिख रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष का पद संवैधानिक है, संवैधानिक पद के ऊपर बैठकर आप असंवैधानिक बातें करें, ये तो कभी नहीं चलेगा। और हिमाचल प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवक जो नौकरियों की तलाश में बैठे हैं, उनके साथ जाकर कोई भद्दा मजाक होगा तो क्या उस भद्दा मजाक के बारे में बात वहां नहीं रखी जाएगी? नौजवानों की बात वहां क्यों नहीं रखी जाएगी? और ये इसलिए रखी जाएगी क्योंकि जो वहां पे भर्तियां हुई हैं उनके बारे में किसी न किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगा है। और मैंने तो यह भी बोला है कि हमें आप ईमानदार व्यक्ति हैं, कौन कह रहा है कि आप बेईमान हैं? लेकिन आप यहां पे बात तो रखने दीजिए। जब किसी एक गांव के 2-2 बच्चे लगेंगे तो मुझे बताइए क्यों नहीं प्रश्न चिन्ह लगेगा? जब कुछ भी विधानसभा क्षेत्रों के जो बच्चे हैं उनको वहां रखा जाएगा। और मुझे तो यह भी पता लगा कि JOIT की जितनी पोस्टें थी, बाद में जितनी पोस्टें की हैं, जब रिजल्ट निकलना था उससे पहले की कैबिनेट में उसमें मंजूरी ली गई है। और एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी द ऑनरेबल स्पीकर इज प्लीज टू ऑफर अपॉइंटमेंट्स। और इसमें 2 बच्चे ऐसे हैं जो विलेज चलारा के रहने वाले हैं। विलेज चलारा में इंटेलिजेंसी कहां से आ गई इतनी? अभिषेक पठानिया है, अखिल ठाकुर है। और मुझे तो यह पता लगा है कि जिन लोगों ने वहां एग्जाम दिया उस एग्जाम में एक बच्ची के 100 नंबर हैं, लेकिन उस बच्ची का नाम नहीं है मेरिट के अंदर। और मैं ये चाहता हूं अगर इस प्रकार के विषय आए हैं, लोग बोल रहे हैं, चर्चा हो रही है, तो क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? अब जांच करेंगे जब सरकार चली जाएगी। 2 साल से ज्यादा इस सरकार को हो गया। अगर हम लोगों ने कोई भ्रष्टाचार किया है, हम लोगों ने कोई गलत नियुक्तियां की हैं, तो 2.25 साल में तो जो निकाल नहीं पाए। 2.25 वर्षों के अंदर तो इनके पास कुछ है नहीं। इसलिए ये केवल और केवल अपनी बात को डिफेंड करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। अगर हमने किसी प्रकार की कोई गलती की है, अगर हमारे समय में किसी ने भी कोई गलती की है, एक्शन क्यों नहीं होता? क्यों नहीं एक्शन कर पाते? ये एक्शन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इनको कुछ मिल नहीं रहा है। इन्होंने तो हमारे पूरे के पूरे विभाग खंगाले हैं। मेरे इंडस्ट्री में सभी अफसरों को बोला है कि विक्रम का कुछ निकालो, सबसे ज्यादा बोलता है। मेरी आवाज को कौन बंद करेगा यार? कोई बंद नहीं कर सकता। आप सब लोग मेरे साथ हैं तो हमारी आवाज को कोई बंद नहीं कर गया। लेकिन एक बात मैं आपके चैनलों के माध्यम से स्पष्ट कर देता हूं, 2.25 सालों के अंदर इनसे कोई बीजेपी का कोई भ्रष्टाचार नहीं पकड़ा गया, बीजेपी की कोई कमजोरी नहीं पकड़ी गई। केवल अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए जो इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं, और वक्तव्यों के अलावा इनके पास कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।